देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। इस प्रकार से वैशंपायन ऋषि के पूछने पर वेद व्यास ने बताया कि किस प्रकार से राजा भगीरथ के प्रार्थना करने पर गंगा जी पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई और उसने कहा कि मेरे वेग को रोकने के लिए आप भगवान शिव से प्रार्थना करें। भगवान शिव भी उपासना से राजी हो गए और कहा गंगा को आने दो, मैं उनके वेग को अपने सिर पर धारण करूँगा। इस प्रकार से सब ओर से आश्वस्त होकर के भगीरथ जी निश्चिंत हो गए और गंगा जी पृथ्वी पर आने के लिए उद्यत हो गई। अथ राजा से पुण्यात्मा ज्येष्ठे मसी शुभे हनि हस्तायां मंगल दिने शुक्ल पक्षे महामुने आरुरोह रथम दिव्यम धन्ध्याम्यम शंखम महास्वनम शैरसस्ततो महाबाहुर्व्याराजत महामुने। वेद व्यास जी कहते हैं, हे महामुनि, इस प्रकार पुण्यात्मा राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त मंगलवार के दिन शुभ तिथि को उच्च ध्वनि बजाते हुए राजा भगीरथ अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गए। इनका रथ चारों ओर से अलंकारों से सजा हुआ था और बड़ा ही दिव्य रथ था। इन्होंने मुकुट धारण कर लिया था, तेज से संपन्न थे और श्याम वर्ण शरीर वाले शोभनीय वस्त्र धारण किए हुए थे। इनके रक्त नेत्र लाल नेत्र थे। राजाओं में श्रेष्ठ राजऋषि कमल की भांति प्रसन्न मुख वाले, क्योंकि गंगा जी ने जब आने के लिए कह दिया था, इनके पितरों का उद्धार करने के लिए गंगा जी उद्यत हो रही थी, तो इनका मुख बड़ा प्रसन्न था और बड़े आनंद में विभोर हो करके इनकी कांति आज बड़ी शोभायमान लग रही थी। और राजा भगीरथ अपने उस महान रथ पर आरूढ़ होकर के शंख ध्वनि करते हुए उन्होंने प्रस्थान किया। और जब इस प्रकार से स्वर्ग की ओर गंगा जहाँ रह रही थी वहाँ जा रहे थे कि गंगा ने कहा था कि आप रथ पर आरूढ़ होकर के मेरे आगे आगे चलें और आपके रथ की धुरी से जो जगह बनती चली जाएगी मैं उसी से आपके पीछे पीछे चलती चली जाऊंगी। इसलिए राजा भगीरथ स्वर्ग की ओर गए और रास्ते में उनको पृथ्वी देवी मिली। पृथ्वी देवी ने कहा, राजन्य धर्मय साक्षात् त्वं महात्मा महीक्षितः ज्ञातं मया समुद्धर्तु पितरन् सगरवंशजान् गंगां पुण्यात्मां धन्यां विष्णोर्देहाताश्रयां समाने शशि यत्रान् सन सगरा भस्म रूपिणी। पृथ्वी देवी ने कहा, हे राजा भगीरथ, आप गंगा को अपने पितरों का उद्धार करने के लिए ला रहे हैं और विवर स्थान में जहाँ पर आपके पूर्वज भस्मी रूप से विराजमान हैं वहाँ आप गंगा को ले जा रहे हैं। आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप गंगा से ये प्रार्थना करिएगा कि वे मेरे भी शरीर को पवित्र करें, यानी पृथ्वी पर भी गंगा जी विचरण करें। गंगा जी की एक धारा आपके साथ दक्षिण दिशा की ओर तो जा ही रही है, लेकिन मेरे यहाँ पूर्व उत्तर और पश्चिम में भी एक एक धारा पृथ्वी पर बहने लगे तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार से पृथ्वी के प्रार्थना करने पर राजा सगर बोले, देवी पृथ्वी आप धन्य हैं जो आप गंगा को इस प्रकार से पवित्र मान रही हैं, क्योंकि वह पवित्र करने वाली है। मैं भी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को ले जा रहा हूँ
तो आपने बड़ा अच्छा निर्णय किया। आपने तो पूरे तीनों लोगों का यानी पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों का कल्याण करने के लिए बात कही है। इसलिए आप तीनों लोगों का कल्याण करना चाहती हैं, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का आप कल्याण करना चाहती हैं, इसलिए आपने प्रार्थना की है। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी मेरे साथ स्वर्ग में चलें और गंगा जी से प्रार्थना करें, और मैं भी आपकी तरफ से विशेष रूप से गंगा जी से प्रार्थना करूंगा तो गंगा जी जरूर मान जाएंगी। इस प्रकार से जब राजा भगीरथ ने कहा तो पृथ्वी देवी बड़ी प्रसन्न हुई और तुरंत ही वह राजा भगीरथ के साथ साथ वहाँ गंगा की ओर, जहाँ गंगा जी स्वर्ग में विराजमान है, वहाँ चल दी। श्री भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि हे महामुने, इस प्रकार से जब पृथ्वी भी उनके साथ में चली गई, चलने लगी, तब राज्ञा सहेव साक्षोणी सुप्रसन्न मुखाम्बजा स्वर्गाभिगमने चक्रे मतिमिस्थितरां मुने ततः प्रहासे राजापि सारथीं सरथिनां वरहे वायस्वैरथम तूर्णम स्वर्गम नय महावलय। तब राजा भगीरथ बड़े प्रसन्न हुए और खिले हुए कमल के समान मुख वाली उन पृथ्वी को भी साथ में लेकर के, क्योंकि पृथ्वी भी बड़ी प्रसन्न हो गई और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मुझे स्वर्ग में जाना है। पृथ्वी ने भी निश्चय कर लिया और राजा भगीरथ तो जा ही रहे थे, तब ये बड़ी शीघ्रता से शंख ध्वनि करते हुए राजा भगीरथ स्वर्ग की ओर चले, जहाँ पर गंगा जी विराजमान है। और इस प्रकार से जब ये मेरू पर्वत के श्रृंग में पहुंच गए, वहां जाकर के इन्होंने गंगा जी का दर्शन किया और पृथ्वी ने गंगा जी से प्रार्थना करी। पृथ्वी बोली, देवी गंगे जगद्धात्री ब्रह्मस्वरूपे सुरेश्वरी लोक निस्तारणार्थाय द्रव रूपे प्रसीद में तवाम्बुकणिकां भगत्याप्या अभगत्या वापि यः स्पृशेत् स्वपि मुक्तिं वाप्नोति गंगे देवी नमस्तुते। पृथ्वी ने कहा, गंगा देवी, आपने द्रव रूप में होकर के जो पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया है, ये बड़ा ही सुंदर निर्णय है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप तो सबका कल्याण करने वाली हैं। जो व्यक्ति भक्ति अथवा अभक्ति से भी आपके जल कण का स्पर्श कर लेता है, वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। देवी गंगे, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। पृथ्वी देवी ने कहा कि जो पापी जन एक बार भी आपका दर्शन कर लेते हैं, उन्हें यमराज के दंड का भय नहीं रहता है। देवी गंगे, आपको नमस्कार है। दिव्य अक्षरों से युक्त गंगा, इस नाम को जो एक बार अपने मुख से ले लेता है, उस मनुष्य को कोई भय नहीं होता है। आप द्रव रूपिणी परा प्रकृति भगवती जगत जननी है। आप साक्षात भगवती जगत जननी ही द्रव्य रूप से होकर के गंगा के नाम से पृथ्वी पर सबका कल्याण करने के लिए आ रही हैं। आपको नमस्कार है। हे गंगे, आप एकमात्र परम शक्ति हैं। सभी प्राणियों के हृदय में आप निवास करती हैं। अविद्या को दूर करने वाली विद्या स्वरूपिणी देवी गंगे, आपको नमस्कार है। आप ज्ञान प्रदान करने वाली हैं, अज्ञान का नाश करने वाली हैं, तीनों लोगों को पवित्र करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरे ऊपर भी प्रसन्न हो जाइए। और इस प्रकार से वेद व्यास कहते हैं, मामुने, पृथ्वी देवी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गंगा जी ने कहा, चिते किं याचसे मत्तः सद्ब्रूहि तव वांछितं किमर्थम स्तोषि धरणी दृष्ट्वा मां वै द्रवात्मिकां। हे पृथ्वी देवी, मैं आपसे प्रसन्न हूँ और आप किस प्रयोजन से मुझसे प्रार्थना कर रही हैं, मेरी स्तुति किस प्रयोजन से कर रही हैं, आप क्या चाहती हैं, मुझे बताइए। तब देवी पृथ्वी ने कहा, अनुग्रहे महात्मानं राजानं त्वं भगीरथं
प्रयासी विवरस्थानं यत्रास्यै पित्रे पुरा भस्मीभूता मुने शापस्त्यागसागरस्यै महास्मके अत्रेता प्रार्थये दिक्षु चतुर्वेव सुरेश्वरी असामुद्रा चैतधारा भूत्वा त्वं प्रस्तुतः व्यर्थे सरितां श्रेष्ठे पवित्रं कुरु मे तनुम्। आप दक्षिण दिशा की ओर राजा भगीरथ के पूर्वजों का जो भस्मी रूप से विवर स्थान में पड़े हुए हैं उनका उद्धार करने जा रही हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप 3 धारा से मुझ पृथ्वी के शरीर को भी पवित्र करने के लिए इस पृथ्वी पर भी आप बहने लगें तो सबका कल्याण हो जाएगा। एक धारा पूरब में, एक धारा उत्तर में, एक धारा पश्चिम में भी आपकी बहने लगे तो आप सबका उद्धार कर देंगी। आपके कारण सबका उद्धार हो जाएगा और मेरा शरीर भी पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से जब पृथ्वी ने प्रार्थना करी तो गंगा मैया बोली, मैं राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के आई हूँ। मैं राजा भगीरथ के अधीन हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी पूजा तपस्या से मुझे अधीन कर लिया है। अब राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने के लिए मैं जाऊंगी। तब राजा भगीरथ ने भी प्रार्थना करी, हे महादेवी, हे महाशक्ति, हे महास्वरूपिणी, हे जगत जननी, पृथ्वी की बात मान लो और आप पृथ्वी को भी पवित्र कर दो। तब राजा भगीरथ की बात मान करके गंगा मैया पूरब, उत्तर और पश्चिम की ओर एक एक धारा से बहने लगी और एक धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे दक्षिण की ओर चली जा रही है। मार्ग में देवता लोग आए और राजा भगीरथ को प्रणाम करके बोले, महाराज आप स्वर्ग से गंगा जी को ले जा रहे हैं, फिर देवताओं का उद्धार कैसे होगा? इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक धारा स्वर्ग में भी रह जाए तो स्वर्गवासियों का भी कल्याण होता रहेगा। तब राजा भगीरथ ने माँ गंगा से प्रार्थना की कि एक धारा आपकी स्वर्ग में भी हो जाए तो सबका कल्याण हो जाए, क्योंकि राजा भगीरथ ने कहा मैं केवल अपने पितरों का उद्धार नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ सबका उद्धार हो जाए, क्योंकि जो सबका भला चाहता है तभी उसका भला होता है। जो दूसरों का भला करना नहीं चाहता फिर उसका भला कैसे हो सकता है? अगर आप अपना भला चाहते हैं तो दूसरों का भला आपको करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा भगीरथ ने माँ भगवती गंगा से प्रार्थना करी। तब माँ भगवती गंगा की जो उत्तर की धारा थी वो स्वर्ग में जाकर बहने लगी और पश्चिम और पूरब की धारा पृथ्वी पर बहने लगी और दक्षिण की धारा से वो राजा भगीरथ के पीछे पीछे जा रही है। अब मार्ग में महादेव जी कैलाश पर्वत पर अपनी जटाएं फैला करके विराट रूप धारण करके गंगा को रोकने के लिए तत्पर हो रहे थे। और गंगा जी जैसे ही वहां पर आई, मेरू पर्वत के शिखर पर आई, तो भगवान शिव की जटाओं में वो कुछ देर रुक गई और वो राजा भगीरथ शंख ध्वनि कर रहे हैं, पर गंगा को भगवान शिव की जटाओं से मार्ग नहीं मिल रहा है। वो राजा भगीरथ के शंख की ध्वनि सुन करके बड़ी विकल हो रही हैं, बाहर निकलने का रास्ता खोज रही हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिला। गंगा जी जब स्वर्ग से चली तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में वहां से चली थी और 10वीं तिथि को राजा यानी भगवान शिव की जटाओं में फंस गई और इनको निकलते निकलते वहां कोई रास्ता नहीं मिला। 1 वर्ष भगवान शिव की जटाओं में गंगा जी को हो गया और राजा भगीरथ बार बार शंख ध्वनि कर रहे हैं, पर बेचारी गंगा को रास्ता नहीं मिल रहा है। तब राजा भगीरथ भगवान शिव के पास में आए और आकर से उनसे प्रार्थना करने लगे। राजा भगीरथ ने कहा, हे प्रभु, आपने
मुझे आश्वासन दिया था कि मैं गंगा के वेग को रोकूंगा और वो आपके पितरों का उद्धार कर देगी। अब 1 वर्ष हो गया पर गंगा जी निकल नहीं पा रही हैं। आप गंगा जी को मार्ग दीजिए जिससे मेरे पितरों का उद्धार हो जाए। तब भगवान वेद व्यास कहते हैं, हे महामुनि वैशंपायन जी, इस प्रकार से राजा भगीरथ के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने अपनी एक जटा को खोल दिया, जो दक्षिण दिशा वाली जटा को खोल दिया, और एक पूरब उत्तर और पश्चिम तीनों जटाओं को भी खोल दिया। तो 4 धाराओं से गंगा जी वहां भगवान शिव की जटाओं से निकल करके चलने लगी। और ज्येष्ठे शुक्ल दशम्यां तु गंगा वे निस्सार है, परित्राणाय लोकानां महापातकीनामपि, तस्यां स्नानं तपोदानं गंगायां मुनिसत्तमहे, महाफलप्रदं तद्वन महापातकनाशनम्। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा जी को प्रवाहित किया और सब पापी जनों के उद्धार के लिए माँ भगवती गंगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को प्रकट हुई। क्योंकि भगीरथ ने जब प्रार्थना की थी तो भगवान शिव ने कहा था कि आप विशेष तिथि को यानी ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि को गंगा जी मेरे जटाओं से निकलेंगी, तब तक आप इंतजार करिए। तो आज ज्येष्ठ मास के 10वीं तिथि हस्त नक्षत्र को गंगा जी भगवान शिव की जटाओं से प्रकट हुई। वेद व्यास कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, इस गंगा तीर्थ में स्नान दान और तप करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसी तरह महापातकों का नाश होता है। हे मुनि, इस 10वीं तिथि को गंगा 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश करती है, इसलिए ये दशहरा इसका नाम है। यानी 10 जन्मों के पापों का जो हरण करती है उसे दशहरा कहते हैं। ये गंगा 10वीं में स्नान करने से 10 जन्मों के पापों का नाश करती है। हस्त नक्षत्र तथा मंगलवार 10वीं तिथि का योग होने पर स्नान तथा आवाहन करने वाले मनुष्यों के 10 जन्मों के किए हुए संचित पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। दशहरे को हस्त नक्षत्र हो, मंगलवार का दिन हो, तो 10 जन्मों के संचित पापों का नाश करने वाली गंगा है। मनुष्यों के 10 जन्मों का पाप करने वाली भागीरथी स्वयं इस पृथ्वी पर 10वीं तिथि को आई है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इस तिथि में तो गंगा में स्नान करना ही चाहिए, लेकिन हमेशा गंगा में स्नान करने से गंगा हमारे सभी पापों का नाश कर देती है। मार्ग में बड़े बड़े देव ऋषि गंधर्व आदि आए और सबने पुष्पों से बिल्व पत्रों आदि से गंगा की स्तुति की और उन बिल्व पत्रों को और पुष्पों को बहाती हुई अपने फैन को लेकर चलती हुई गंगा जी पृथ्वी पर बड़ी शोभायमान हो रही है और वह हिमालय पर्वत की तलहटी में आ गई। और इस प्रकार से भगवान शंकर की जटाओं से निकल करके गंगा जी पृथ्वी पर आई और राजा के पुरखों का उद्धार करने के लिए राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल रही है। वेद व्यास कहते हैं, इस प्रकार से गंगा जी समस्त पापों का नाश करती हुई इस पृथ्वी पर बहने लगी और दक्षिण दिशा की ओर जब राजा भगीरथ जी जा रहे थे तो राजा भी चलाए मास रथम हेम परिष्कृतम ध्यायं शंखं महाशब्दं शत्रो मुनि सत्तमहे ततो गिरिपते पृष्ठे विधेवन्ति शरद्वीरां गच्छन्ति गजसिंहादि द्रव्यायन्ति दिशो दशहे श्रुत्वा मैना गिरीन्द्रस्य द्रष्टुं निकटमाययो।
इस प्रकार से संग ध्वनि करते हुए जब राजा भगीरथ आगे आगे रथ पर चल रहे थे, उनके पीछे पीछे गंगा जी चल रही थी। और जब हिमालय पर्वत में आई और वहां पर उसके आगे आगे जो सिंह बाघ आदि थे, वो गंगा के वेग को सुनकर के दौड़ रहे थे और गंगा जी बड़ी शोभायमान होकर के बह रही थी। तो हिमालय और मैना दोनों गंगा की स्तुति करने के लिए आए और कहे, गंगे आप हमारी पुत्री बन करके गंगा के रूप में पृथ्वी पर आई हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस प्रकार से आप पृथ्वी तल पर आकर के सब पृथ्वी जनों का उद्धार करने के लिए आई हैं। इस प्रकार से हिमालय और मैना ने माँ गंगा की स्तुति की। इसके बाद में पुष्पों की वर्षा होने लगी, चारों ओर से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और वेगवती गंगा रथ से बने हुए अपने मार्ग को खोजती हुई अपनी कलकल ध्वनि के साथ दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। और वहां उसने जहाँ विवर में राजा भगीरथ के पूर्वज कपिल मुनि के आश्रम में भस्मी रूप में पड़े हुए थे, वहां जाकर के गंगा उनके पीछे पीछे उनके पूर्वज जहाँ थे वहां पर पहुंच गई। और इस प्रकार से गंगा ने उसके पूर्वजों का उद्धार किया। और गंगा में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। गंगा नाम केवल एक बार अंतिम समय में मुख से निकल जाए उसका कल्याण हो जाता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। और एक बार अंतिम समय में गंगा जल एक बूंद भी आपने पी लिया तो आपके सब पापों का नाश होता है। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। क्योंकि ये महाभगवती जगत जननी जो तीनों पापों का नाश करने वाली, तीनों लोकों का संहार करने वाली, तीनों लोकों का पालन करने वाली है, ऐसी गंगा भगवती जगत जननी को बार बार नमस्कार है। गंगा में स्नान करने से, गंगा का नाम स्मरण करने से, गंगा की स्तुति करने से और दशहरे के दिन स्नान करने से तो विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तीनों लोकों के तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाली गंगा जी है, इसलिए हमें गंगा में स्नान करना चाहिए। इन्होंने राजा भगीरथ के पुरखों का स्नान, समस्त पापों का नाश किया और नाश करके उसके पूर्वजों को मुक्ति हो गई। और उसके पूर्वज गदगद होकर के राजा भगीरथ को आशीर्वाद देने लगे। और राजा भगीरथ के भी आनंद का अब कुछ ठिकाना नहीं है। कल आपको श्रवण कराया जाएगा गंगा किन किन स्थानों से होती हुई, कहाँ कहाँ होती हुई राजा भगीरथ के पूर्वजों के पास पहुँची, ये आपको कल श्रवण कराया जाएगा। आज यहीं तक कथा है। बोल सच्चे दरबार की जय।